प्रिय मित्रों, नमो नमः। मैं डॉक्टर संजय और संस्कृत कौमुदी में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। मित्रों, हम लोग एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं और उसी के पाठ्यक्रम के अनुसार इस समय साहित्य से नीति शतकम ग्रंथ का अध्ययन चल रहा है। और नीति शतकम ग्रंथ में मित्रों हम लोग कल की कक्षा तक 27 श्लोक का अध्ययन कर चुके हैं और आज की कक्षा हम लोग इस 28वें श्लोक से प्रारंभ करते हैं, जो कि तीसरी पद्धति मान शौर्य पद्धति से है। तो मित्रों, आप लोग सभी लोग अपनी नोट्स और अपनी पुस्तक नीति शतकम लेकर के बैठ जाइए और चलिए हम लोग अपना अध्ययन प्रारंभ करते हैं। तो पहले हम लोग एक बार श्लोक को पढ़ लेते हैं। वहति भुवन श्रेणीम शेषः फणा फलक स्थिताम कमठपतिना मध्ये पृष्ठम सदा स च धार्यते तमपि कुरुते क्रोडाधीनं पयोधिः अनादरात् अह महतां निःसीमानः चरित्र विभूतयः। मित्रों, इसमें महाकवि भर्तृहरि बता रहे हैं कि जो महत्ता यानी कि जो महत्ता होती है उसका कोई परिमाण नहीं होता, उसकी कोई सीमा नहीं होती। उसी को इस श्लोक में बताते हुए कह रहे हैं। चलिए अर्थ को देखते हैं कि वहति अर्थात धारण करता है, अर्थात धारण करता है भुवन श्रेणी। भुवन श्रेणी मतलब मित्रों लोकों की श्रेणी को, भुवन मतलब क्या होगा, लोकों की श्रेणी को। तो लोक की श्रेणियां कितनी हैं? तो हमारे पुराणों में मित्रों वर्णित है 14 भुवन, तो यानी कि चतुर्दश, है ना। तो सीधे लिख लेते हैं 14 लोकों को, आप लोग समझ लीजिएगा। चतुर्दश भुवन अर्थात 14 लोकों को धारण करता है। तो कौन धारण करता है मित्रों? तो शेषः अर्थात शेषनाग। इन 14 लोकों को कौन धारण करता है? शेषनाग। कहाँ धारण करता है? फणा यानी कि अपने फन पर, और फन के फलक स्थिताम यानी फलक पर स्थित। फन के फलक पर स्थित मित्र होगा। जैसे यह नाग है, शेष नाग है, इनका यह फन है। तो इस फन के ऊपर जो होता है फलक, जिसको हम लोग पटरा भी कहते हैं, उस फलक पर स्थित। ठीक, तो आगे बातें समझ में। इस लाइन का अर्थ होगा यह, फिर से देख लेते हैं कि शेषनाग अपने फन के फलक पर स्थित 14 लोकों को धारण करते हैं। मित्रों, एक बात है, यहाँ पर कोई तर्क वितर्क नहीं चलेगा, है ना, कि 14 लोक क्या होता है, कैसे फन पर धारण करते हैं। क्योंकि देखिए, ये महाकवि भर्तृहरि ने जो श्लोक लिखा है यह पौराणिक कथाओं को ध्यान में रखते हुए लिखा है। तो हम लोग इस पे तर्क वितर्क नहीं करेंगे। इससे जो कहना चाहते हैं हम लोग उस पर ध्यान रखेंगे। ठीक, तो कह रहे हैं कि यह शेषनाग तो धारण कर लिए। अब शेषनाग कह रहे कमठपतिना यानी कि कच्छप श्रेष्ठ। कच्छप श्रेष्ठ, ठीक, कच्छप श्रेष्ठ। अब मध्य पृष्ठे और मध्य भाग में, मध्य पृष्ठे मतलब मध्य भाग में सदा सच धार्यते, सदैव धारण कर लेते हैं। ठीक, अब आप लोग मित्रों ये कहानी जानते ही होंगे, उसको कहने की आवश्यकता नहीं है। पौराणिक कथाओं में कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो शेषनाग की रस्सी बनी थी, मंदराचल पर्वत की मथनी बनी थी, और उस पर्वत को इस कमठपति यानी कच्छप श्रेष्ठ के मध्य भाग में रखा गया था। तो जब मंदराचल पर्वत उनके मध्य भाग में जब रखा गया था तो उसमें शेषनाग की जो रस्सी लपेटी हुई थे, शेषनाग अपने फन पर इस 14 लोकों के भार को लेकर के धारण किए हुए बैठे हैं। और इस 14 लोकों के भारों के सहित उस शेषनाग को कमठपतिना अपने मध्य भाग में धारण कर लेते हैं। ठीक, उनको भी देखिए, यह भी धारण कर लिए। अब आगे कह रहे हैं इन सभी को तम अपि, तम माने उनको भी, किनको? इस कमठपतिना को भी, कमठ यानी कि शेषनाग सहित कमठपतिना को भी कुरुते मने धारण कर लेता है। क्रोडाधीनम मतलब गोंद में, है ना। क्रोडाधीनम अर्थात गोंद में कौन? पयोधि मतलब कि समुद्र, है ना। पयोधि अर्थात समुद्र। और अनादरात, अनादरात मतलब अवहेलनात्, अर्थात हम लोग अनायास भी कह सकते हैं। अवहेलनात् कहेंगे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा,
अनायास, और अनायास समुद्र उसको अपने अंदर धारण कर लेता है। जरा सोचिए फिर से कि 14 पहले तो 14 लोकों के भार को शेषनाग ने धारण किया, और शेषनाग सहित 14 लोकों के भारों को इस कमठपतिना ने अपने मध्य भाग में धारण किया, और उस कमठपतिना सहित इस लोकों के भार को सहित इस समुद्र ने अनायास ही अनादरा अपने गोद में धारण कर लिया। कुर्ते में अपने को गोद में धारण कर लिया। ठीक, अब कह रहे हैं, तब कह रहे हैं अहा, द को हम लोग यहाँ पर अनादरात ले लेंगे, तो अहा महताम माने महान लोगों की, अहा महान लोगों की, निसीमाना, निसीमाना मतलब असीम, निसीमाना मतलब असीम, और चरित्र विभूतियां माने चरित्र विभूतियां होती हैं, यानी कि चरित्र महिमा होती है। अहह है ना, आओ, यह अव्यय है, आश्चर्य कर देने वाला अव्यय है। करे ओह, जो महान लोग होते हैं ना, उनकी यह चरित्र जो महिमा है, चरित्र विभूतियां हैं, वह असीम होती हैं, उसकी कोई सीमा ही नहीं होती, उसकी हम और आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि ये महान लोग क्या कर सकते हैं, कल्पना ही नहीं कर सकते, उनको हम परिमाण में नहीं बांध सकते, उनकी महान लोगों की चरित्र की महिमा को। ठीक मित्रों, तो हम समझते हैं, अब यह पुनः अर्थ बोलने की कोई जरूरत नहीं है, समझ में आ गया होगा। अब लगे हाथ मित्रों, पहले अर्थ दिमाग में है तो इसके अलंकार को समझते हैं। चलिए, तो अलंकार मित्रों, अच्छा, यह परीक्षा के लिए ध्यान दीजिएगा। अब यहीं से हम लोग प्रश्न भी थोड़ा सा प्रारंभ कर लेते हैं। ये वाली निचली पंक्ति मित्रों क्या है? सुक्ति, एकदम अंडरलाइन कर लीजिएगा। यह सुक्ति है, किस ग्रंथ की है? तो नीति शतकम की है। किस पद्धति की है? तो मान शौर्य पद्धति की है। यह महत्वपूर्ण सुक्ति है, एकदम अंडरलाइन कर लीजिएगा। ठीक, अब इस पंक्ति में मित्रों देखिए अर्थांतर न्यास अलंकार है, जैसा कि हमने आप लोगों को अभी कल की कक्षा में भी चर्चा हुआ है। अर्थांतर न्यास कौन सा अलंकार है? इसमें अर्थांतर न्यास। कल की भी कक्षा में चर्चा हुई कि सुक्ति देखिए, अब पूछ दे अगर सुक्ति उठा करके इसमें कौन सा अलंकार है, तो बिना सोचे समझे मार दीजिए अर्थांतर न्यास अलंकार है। राइट, चलिए, ये तो आप लोग समझ में आ ही गया, और इन तीनों से बातों के इसका समर्थन भी है, तो अर्थांतर न्यास है। अब बात आ जाती मित्रों की जो ये वाले तीनों जो श्लोक हैं, इन तीनों से अगर पूछ दे कि इन तीनों में कौन सा अलंकार है, तो देखिए इन तीनों में थोड़ा सा अलग अलंकार है ना, अलग अलंकार है, तो हम यहीं पर लिख लेते हैं इसको। इसमें मित्रों माला दीपक, दीपक माला है ना, माला दीपक अलंकार है, माला दीपक। यह एकदम महत्वपूर्ण है, पुस्तक में आप लोगों के दिया होगा तो ठीक है, नहीं दिया होगा तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, है ना। इसमें कौन सा अलंकार है? माला दीपक अलंकार। अब देखिए प्रश्न उठता होगा आप लोगों के मन में कि माला दीपक अलंकार किसको कहते हैं, कैसे होता है? मित्रों बहुत सरल शब्दों में हम आप लोगों को एकदम हिंदी में समझा दे रहे हैं, है ना। वैसे अगर माला दीपक आप लोग जानते होंगे तो है ना, इसका है माला दीपक माध्य चेद्यथोत्तर गुणावहम, है ना, यह इसका काव्य प्रकाश में लिखा हुआ है। और उसमें सीधे है कि यदि पूर्व पूर्व वस्तु उत्तर उत्तर की वस्तु की गुणधायक बन जाती है तो वहां पर माला रूपक अलंकार होता है। समझ में नहीं आया होगा, अब ऐसे समझिए। जैसे देखिए सिंपल सी बात है, हम लोग चलिए इस तरह से समझते हैं इसको, जगह तो बचा नहीं है, कोई बात नहीं है, चलिए यहीं पर हम लोग समझ लेते हैं। ठीक, यह देखिए छोटे से शब्दों में समझ लेते हैं कि यह मान लेते हैं, देखिए पृथ्वी है ना, यह पृथ्वी है। अब यहां पर देखिए यह मान लेते हैं शेषनाग हो गए। ठीक, यह हो गए शेषनाग, है ना, यह शेषनाग ने पृथ्वी को धारण कर लिया। तो ये इस वस्तु को इसने धारण किया, और इसको भी किसने धारण कर लिया? इस कछुए ने धारण कर लिया। ठीक, और इस कछुए को भी, इन सबको भी, इस कछुए को भी किसने धारण किया? समुद्र ने धारण कर लिया। तो ये बताइए, तो यही है कि पूर्व पूर्व वस्तु को जब उत्तर उत्तर की उपकारक अर्थात गुणधायक हो तो माला दीपक अलंकार होता है। ठीक, फिर से समझ लीजिए, अब ऐसे न समझ में आए तो कि हम मान लेते हैं सर पर 2 किलो की गठरी, तो हम ले लिए हैं,
हम ले लिए, हम उसके बाद बैठ गए मोटरसाइकिल पर। अब वो गठरी का भार हमारे ऊपर, हमारा भार उस मोटरसाइकिल के ऊपर। हम मोटरसाइकिल को लेकर के बैठ जाए अब किसी नाव के ऊपर या किसी जहाज के ऊपर या किसी बस के ऊपर, है ना, या ट्रेन में ही बैठ जाए, तो एक उसका पूर्व वाली वस्तु जो गठरी का जो भार है, उस पूर्व वस्तु मेरे ऊपर, हम उपकारक हुए। अब हमारा भी उपकारक मोटरसाइकिल हुई और मोटरसाइकिल का उपकारक वह ट्रेन या बस हो गया। तो मित्रों जहां पर भी ऐसा दिखाई दे आप लोग समझ लीजिएगा एक लाइन में कि वह माला रूपक अलंकार, अरे माला दीपक अलंकार है, माला दीपक अलंकार है। ठीक है, अब समझ सकते हैं हम कि आप लोगों के माला दीपक अलंकार आ गया होगा। तो यहां पर माला दीपक इन तीनों पंक्ति में, परीक्षा के लिए समझिए, अगर इस तीनों पंक्ति में से किसी एक पंक्ति को उठा करके पूछ दिया कि कौन सा अलंकार है इस श्लोक में, सीधे कह दीजिए माला दीपक अलंकार है। लेकिन अगर इस चौथी पंक्ति से पूछ दे तो लगा दीजिएगा अर्थांतर न्यास अलंकार है। यह दो महत्वपूर्ण बातें हैं, परीक्षा के लिए मित्रों नोट कर लीजिएगा। ठीक, अब इसमें अब जो और परीक्षा में जो प्रश्न बनता है इसके अर्थों में से कि शेषनाग अपने फन पर कितने लोगों को धारण करते हैं, तो 14 लोगों को धारण करते हैं। या फिर 14 लोगों को कौन धारण करता है, तो शेषनाग धारण करते हैं। शेष और फिर कमठपतिना, है ना। अब मान लेते ऐसे प्रश्न इसमें से हो जाएगा कि पृथ्वी के भार सहित शेषनाग को कौन धारण करता है, तो कमठपतिना धारण करते हैं। कमठपतिना के भार को कौन धारण करता है, अनायास गोद में ले लेता है, तो समुद्र ले लेता है। बाकी तो चेन बना हुआ है, प्रश्न कैसे भी पूछेगा। मैं समझ रहा हूं कि आप लोग उसमें कंफ्यूजन नहीं होंगे, आप लोग अपनी नोट्स में नोट कर लीजिएगा। चलिए अब हम लोग व्याकरणात्मक टिप्पणियों को देखते हैं। तो इसके व्याकरणात्मक टिप्पणियों में मित्रों जो महत्वपूर्ण है उसे फटाफट देख लेते हैं, क्योंकि आज हम लोग पूरी कोशिश किया जाएगा कि मान शौर्य पद्धति समाप्त हो जाए। तो वहति आप लोग जानते हैं, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, कोई समस्या नहीं। भुवन श्रेणी, भुवना नाम श्रेणी, भुवनों की श्रेणी, तो कौन सा समास हो गया, षष्ठी तत्पुरुष समास, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। शेषः, शेषः फलाफलक स्थिताम, कमठपति नाम यानी कि कमठा नाम पति, कमठ का पति, तो यहां भी मित्रों कौन सा समास हो जाएगा, षष्ठी तत्पुरुष समास। मध्य पृष्ठम सदा स च धार्यते, धार्यते का आप लोग जानते ही हैं, आत्मने पद के लट लकार के प्रथम पुरुष के एक वचन में बन जाता है धार्यते। यह भी सरल है, कोई दम नहीं है मित्रों इसमें, इसके व्याकरणात्मक टिप्पणियों में। तमपि कुरुते क्रोडाधीनम सप्तमी सौंडहि, सूत्र मित्रों आप लोगों को याद होगा, उसी से इसमें समास हुआ है। ठीक, तो क्रोडाधीनम। अब हो गया पयोधि, तो पयोधि का मित्र हो जाएगा पयस धंधा धन की, पयस धंधा धन की। ठीक, क्या बन जाता है मित्रों, पयोधि, है ना। जब बन जाएगा पयोधि अर्थात प्रथमा विभक्ति एक वचन में, तो अगर पूछ दे पयोधि विसर्ग जब लगा रहेगा तब कि कौन सा है, तो प्रथमा विभक्ति एक वचन है, प्रत्यय कौन सा है, तो धाधन की प्रत्यय, राइट। अब अनादरात, अनादरात में मित्रों नए तत्पुरुष समास, कुछ पुस्तकों में आप लोगों के नए बहुव्रीहि भी दिया होगा अनादरात में, है ना, लेकिन ताड़ीजा में जो दिया है वही को लगाइएगा मित्रों, नए तत्पुरुष समास, है ना। चलिए अब है अह महताम निसीमान, निसीमानः यानी कि प्रादि बहुव्रीहि समास, है ना। निहनास सीमायाशामता निसीमानः, तो प्रादि बहुव्रीहि समास। ठीक मित्रों, तो बस बाकी चरित्र विभूतियां कोई समस्या इसमें है नहीं, है ना। अब बाकी इसमें कुछ संधि है, तो संधि तो आप लोग देख ही रहे हैं, निसीमाना धन चरित्र विभूतियां, इष्टुत्व तो संधि है, कोई समस्या है नहीं। ठीक है मित्रों, अब इसमें हम लोग छंद देख लेते हैं, है ना, छंद भी देख लिया जाए। छंद कौन सा है मित्रों, इसमें हरणी छंद है, हरिणी। हरिणी का लक्षण क्या होता है, न समर सलाग, है ना। हरिणी का छंद क्या होता है, न समर सलाग, लिख भी लेते हैं, चलिए। नगर न समर स
फिर ल, फिर ग यानी कि गुरु होता है। न समर सलागा जैसे हमने याद किया है, न समर सलागा, न समर सलागा याद हो गया। नगण, सगण, मगण, रगण, फिर सगण, एक लघु, फिर गुरु, ये होता है। नगण में मित्रों क्या होता है, तीनों लघु 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 होते हैं, तो घटा करके देख लीजिए, व पर लघु, ह पर लघु, त पर लघु, ठीक। फिर समर में क्या होता है, अरे सगड़ में, इसके बाद सगड़ है तो सलगा, यानी कि एक लघु लघु फिर गुरु, दो लघु एक गुरु, तो देख लीजिए एक लघु फिर ना पर गुरु, क्योंकि इधर आधा श्र है ना, तो आधा होने से ये हो गया गुरु। फिर क्या है मगड़, यानी कि मगड़ में क्या होता है, गुरु गुरु गुरु। ये तो आप लोगों को मित्रों याद रखना होगा, नहीं तो मैंने जो ट्रिक बताई या माता राजभान से लगा उस तरह से भी लगा सकते हैं। तो देखिए गुरु गुरु गुरु, ठीक, गुरु गुरु गुरु, नहीं यहाँ पे गुरु गुरु गुरु, ठीक। चलिए आप लोग लिख करके इसको घटा सकते हैं, हरणी छंद हो गया। और बाकी इसमें जो है कि आप लोगों के अलंकार की तो चर्चा हो ही चुकी है। परीक्षा की दृष्टि से मित्रों इसमें जो व्याकरणात्मक टिप्पणी दिया हुआ है, कुछ विशेष खास नहीं है। हाँ, इसको आप लोग याद कर सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इसमें से कोई, हाँ कमठ पतिना है, इसको याद कर लेना है, और विशेष कोई वैसा नहीं है जो कि परीक्षा में पूछे। ये सब धारेते वारेते वाति साथी, ये सब तो ऐसे ही कॉमन चीजें हैं, सबको याद रहती हैं, है ना। ये पूछा भी तो गलत होने वाला नहीं है, ठीक है मित्रों। अच्छा, हमारी बहन है, क्या नाम है इनका, प्रीति सिंह करके कुछ ऐसी थी, कह रही है कि सर आप थोड़ा सा साइड में हो जाया करिए, स्क्रीनशॉट भी ले ले हम। तो चूंकि मैं खाना पकाती रहती हैं तो स्क्रीनशॉट ले करके बाद में लिख लेंगे, तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहिए, मैं साइड में हो जाता हूं। चलिए ठीक है, तो अब आगे इस 29वें श्लोक को देखते हैं मित्रों। तो पहले इसको पढ़ लेते हैं, लेकिन हमारे कुछ भाई बहन कह रहे हैं सर आप गाते नहीं हैं, गा करके फिर इसके अर्थ को बताया कीजिए। तो देखिए हम गाते तो दो कारण से नहीं है। पहला कारण तो है कि हमारा गला नहीं है, गाएंगे सुर तो उसका बेसुरा हो जाएगा, और दूसरा कारण यह है कि समय भी थोड़ा सा हम बचा लेते हैं, ठीक है ना। ध्यान जो है पहले हम लोगों का पढ़ाई पर होना चाहिए, इस श्लोक के परीक्षा उपयोगी प्रश्नों पर, ठीक। तो लेकिन चलिए आप लोग कह रहे थे इस श्लोक को गा ही लेते हैं। इसमें देखिए शिखरणी छंद है, तो पहले शिखरणी छंद के लक्षण को गाते हैं इस तरह से, रसै रुद्रै छिन्नाय मन संभलाग शिखरिणी, है ना। तो श्लोक में गाते हैं वरम पक्षच्छेदः समदमघवन्मुक्तकुलिशः प्रहारैरुद्गच्छद बहुला दहनोद्गार गुरुभिः तुषाराद्रे सुनोरः पितरिक्लेश विवसे न चासौ सम्पातः पयसि पयसामपत्युरुचितः, ठीक है। चलिए अब इसके अर्थ को देखा जाए तो मित्रों इसका अर्थ थोड़ा सा कठिन है, तो उस अर्थ को थोड़ा सा समझने के लिए हम लोग जो पौराणिक कथाएं हैं, यद्यपि आप सभी लोग जानते हैं, लेकिन फिर उस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, तो इसके अर्थ को समझने में सरलता होगी। देखिए पौराणिक कथाओं में यह वर्णन है कि पहले पर्वतों के पंख हुआ करते थे, और वह अपने पंखों से पर्वत उड़ करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते और बैठ जाते, तो इनके आकार बड़ा होने के कारण इनके नीचे आकर के कई जीव जंतुओं की मृत्यु हो जाती थी, जिसके कारण क्रोधित होकर के भगवान इंद्र ने इनके पंखों को काटना प्रारंभ कर दिया, इन पर्वतों के। तो पर्वतों के पंख को जब काट रहे थे, तो जब हिमालय के पंख को काट रहे थे, तो इसका पुत्र जो मैनाक है, तो यह देख करके जब काटते वक्त जो उससे चिंगारी निकली, उद्गार, भाई वो वज्र है वह भी कठोर है, पर्वत है तो उनमें पत्थर है तो वह भी कठोर थे, तो इन दोनों के टकराव से जब वो चिंगारी निकली, उद्गार निकला अग्नि का, तो उसको देख करके भयभीत होकर के मैनाक जा करके समुद्र में छिप गया, और छुप गया। तो इसी बात को यहाँ पर महाकवि भर्तृहरि बता रहे हैं कि उसका हिमालय पुत्र मैनाक का डर के मारे समुद्र में जाकर के छिपना उचित नहीं था, भले ही वो अपने प्राण को गवा देता। तो यहाँ पर उचित और अनुचित की बातें बता रहे हैं महाकवि भर्तृहरि। अब चलिए हम लोग इसके
अर्थ को देखते हैं। कह रहे हैं देखिए वरम पक्षच्छेदः। पक्षच्छेदः मित्रों हो गया कि पंख कर्तन, है ना, या पंख का कटना, या जब पंख काट रहे थे। कौन? समदः मतलब मद से युक्त या दर्प से युक्त, दर्पयुक्त। कौन दर्पयुक्त? यह मघवन, मघवन यानी इंद्र, इंद्र का विशेषण है मित्रों यह, है ना। इंद्र कह रहे दर्प से युक्त होकर के मुक्त मने छोड़ दिया, कुलसा मने वज्र। ठीक मित्रों, यह परीक्षा में पूछ चुका है। चलिए अच्छा, चर्चा बाद में हो जाएगी, अभी ध्यान हम लोगों का इसके अर्थ पर होना चाहिए। कह रहे दर्प से युक्त इंद्र ने, इंद्र हो करके मुक्ता मने छोड़ दिया, वज्र मने अपने वज्र को। ठीक, क्या करने के लिए? पंख काटने के लिए। किसके पंख को काटने के लिए? वरम यानी कि मैनाक, प्रियम इत्यादि, अर्थात जो पर्वत थे उनके पंख को काटने के लिए छोड़ दिया। और प्रहार है मतलब प्रहार करने लगे। करे उदगच्छद, उदगच्छत मतलब ऊपर की ओर उठने लगा। कहा? ऊपर की ओर उठने वाले। बहुल मतलब बहुत ज्यादा। दहना मतलब अग्नि, दहना अर्थात अग्नि। उद्गार माने अग्नि के उद्गार का पुंज या फिर समूह, कुछ भी कह सकते हैं हम लोग। अग्नि के उद्गार का जो पुंज निकला, उद्गार निकला, उससे गुरु भी मतलब बहुत बड़ा, हम लोग यहां पर असह्य अर्थ लगा लेते हैं, है ना। असह्य अर्थात जब उन्होंने अपने वज्र को छोड़ा तो जब पर्वतों के पंख से टकराया मित्रों, तो वह भी तो है पत्थर का ही ना। तो जब पत्थर से और वज्र भी कठोर है तो उससे चिंगारियां निकली, है ना। तो वही करें, और चिंगारियां अग्नि निकलती है तो ऊपर की ओर उठती है। करें उदगच्छत, ऊपर की ओर उठते हुए, बहुल मतलब बहुत मात्रा में, अग्नि मतलब दहनो मतलब अग्नि, और उद्गार मतलब अग्नि के समूह को देख करके, जो कि जब देखा तो इतना भयानक था कि गुरु भी मतलब वो असह्य था, कि वह देख करके असह्य था। तो वह देख करके क्या किया? तुषाराद्रे, तुषाराद्रे अर्थात मित्रों हिमालय। तो कह रहे हैं कि हिमालय पुत्र सुनो मतलब पुत्र, हिमालय सुनो मतलब पुत्र अर्थात मैनाक। तो कह रहे हैं कि हिमालय पुत्र मैनाक का, अब कह रहे ओह हिमालय पुत्र मैनाक का पीतर क्लेश विवसे, कि पिता के क्लेश में, जब क्लेश से विवश थे, उस विवश में छोड़ करके, पिता के उस क्लेश के जब अधीन थे, उस विवश में छोड़ करके, न च असौ, न च असौ और नहीं च असौ माने वह जो मैनाक कार्य किया, संपातः माने कूद पड़ा, वह संपातः माने कूद पड़ा। कौन कूद पड़ा? यह हिमालय का पुत्र मैनाक अपने पिता को उसी क्लेश में छोड़ करके, उस क्लेश से विवश में छोड़ करके कूद पड़ा। कहां? पयस मतलब जल में। तो किसके जल में? पयसाम पत्यु, पयसाम माने नदियों का पति अर्थात समुद्र के जल में। तो समुद्र के जल में कूद पड़ा और करें उचिता न, अब न को जोड़ लेते हैं, करें यह उचित नहीं था, और यह उस मैनाक का यह कार्य करना उचित बिल्कुल नहीं था कि अपने पिता जब हिमालय के पंख को काट रहा था भगवान इंद्र का वज्र, तो उनके उस क्लेश में ही छोड़ करके अपने डर के मारे जाकर के समुद्र में कूद पड़ा। ठीक, तो यह उसका समुद्र में कूद पड़ना यह उचित नहीं था। ठीक है मित्रों, हम समझ रहे हैं, आप समझ में आ ही गया होगा, लेकिन थोड़े समय के लिए बस संपूर्ण अर्थ को देख लेते हैं पुनः। कह रहे हैं कि दर्प से युक्त होकर के इंद्र जब अपने वज्र को छोड़ देते हैं, और वह वज्र के प्रहार से पर्वतों के पंख को जब काट रहे थे, तो उससे ऊपर की ओर उठते हुए बहुत से मात्रा में अग्नि के समूह को देख करके जो असह्य था, उस अग्नि के समूह पुंज को ऊपर उठती हुई देख करके यह हिमालय का पुत्र अपने पिता को उसी क्लेश में छोड़ करके समुद्र में जा करके कूद पड़ता है, जो कि उसका यह उचित नहीं था। ठीक है मित्रों, अब इसमें हम लोग परीक्षा के लिए जो प्रश्न की चर्चा कर लेते हैं उस पर पहले थोड़ी सी। ठीक है, तो एक तो मित्रों जो मैंने कहा कुलिशा माने वज्र होता है, यह परीक्षा में कई बार पूछ चुका है। यह शब्द का अर्थ बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको नोट कर लीजिएगा, है ना। और उसके बाद इसमें से ये जैसे है देखिए पयसी जल पैसाम खर, ये तो चलिए व्याकरणात्मक टिप्पणी में हो जाएगा। हाँ, अब ऐसे करते हैं
यह तो कई बार पूछ चुका है कि हिमालय के पुत्र का क्या नाम है ना। तुषाराद्रह का अर्थ क्या होगा, हिमालय, यह भी याद रखिएगा। और उसके बाद हिमालय के पुत्र का क्या नाम है मित्रों, तो मैनाक, एकदम नोट कर लीजिए, मैनाक, है ना, हिमालय के पुत्र का नाम मैनाक। अच्छा, प्रश्न वैसे भी बनता है कि किसने अपने पिता को क्लेश में छोड़ करके समुद्र में कूद पड़ा, ठीक, तो मैनाक, है ना। या फिर कि कौन पर्वतों के पंख को काटा, तो इंद्र ने काटा, यह भी प्रश्न है। अगला प्रश्न कि पर्वतों के पंख को पर्वतों के पंख किसके द्वारा काटे गए, इंद्र के द्वारा काटे गए, ठीक। चलिए, इसमें से यही है मित्रों 2-3 जो प्रश्न महत्वपूर्ण है कि पर्वतों के पंख को किसने काटा, इंद्र ने काटा, और कौन कौन जो है अपने पिता को क्लेश में छोड़ करके समुद्र में कूद पड़ा, तो जो है कि मैना। चलिए ठीक है, और अब आगे इसके व्याकरणात्मक टिप्पणियों को देखते हैं। तो इसके व्याकरणात्मक टिप्पणियों को मित्रों जो महत्वपूर्ण है देख लेते हैं। तो बहुत लंबा लंबा, लेकिन चलिए जो महत्वपूर्ण है उसको हम लोग देखते हैं। वरम पक्षच्छेदः समदः मदेन सह अर्थात बहुव्रीहि समास। समदः में पूछे तो बहुव्रीहि समास। अब यदि समदः के जगह पर समदः मघवन तक पूछ दे तब कर्मधारय समास, क्योंकि विशेष विशेषण हो गए। इंद्र कैसे हैं, तो दर्प से युक्त हैं, विशेष विशेषण। अब फिर तेन मुक्त ही अर्थात इंद्र के द्वारा छोड़ा गया, तो तेन मुक्त ही तक पूछ दे, यहां तक समद मघवन मुक्त में कौन सा समास है, तब हो जाएगा तृतीया तत्पुरुष समास, राइट। चलिए ठीक है, आगे देख लेते हैं प्रहारय की। प्रहारय प्रहरी घय, प्र उपसर्ग पूर्वक घ्री धातु से घय प्रत्यय लग करके बन जाता है प्रहारक, ठीक। उद्गच्छत बहुल दहन उद्गार गुरु भी तुषाराद्र है। तुषाराद्र है मित्रों हिमालय, तुषाराद्र क्या हो जाएगा, हिमालय, याद रखना है। सुनो रह सुनह पीतरी में सप्तमी विभक्ति है, क्लेश विवसे में भी सप्तमी विभक्ति है, और विवसे में भी कौन सा समास है, विवस, है ना, अर्थात प्रादि बहुव्रीहि समास। सिर्फ विवसे में अगर देखा जाए तो प्रादि बहुव्रीहि समास है, ठीक। यद्यपि पूछेगा नहीं, लेकिन नोट कर लीजिए, कोई बात नहीं है। लेकिन जब क्लेश विवसे जब पूछ दे तो क्लेशेन विवसः, यानी कि तृतीया तत्पुरुष। अगर पूरे में पूछे तो तृतीया तत्पुरुष क्लेशेन विवसः, क्लेश से विवश, ठीक। तृतीया तत्पुरुष अगर विवश में पूछे तो बस प्रादि बहुव्रीहि समास। पीतरी में सप्तमी विभक्ति संपातः, है ना, तो संपातः का क्या है, सम धन पत धन घय बन जाता है संपातः। पयस में सप्तमी विभक्ति है, ठीक। पयसाम पत्यु षष्ठी विभक्ति बहुवचन। आप लोगों इस पर ये सब तो दिख ही रहा है आप लोगों को, इसमें तो कुछ विशेष कहना नहीं है। और मित्रों इसमें चर्चा हो ही चुकी है बाकी सब, और ये इसमें से विशिष्ट कोई परीक्षा का और कोई प्रश्न बनता नहीं है। इसमें से प्रश्न जो हम लोगों ने साहित्य अर्थ की दृष्टि से चर्चा किया वही है, ठीक है मित्रों। चलिए अब हम लोग अगला श्लोक देखते हैं। तो ये रहा अगला श्लोक मित्रों, चलिए एक बार इसको पढ़ लेते हैं। यद चेतनोपि पादैः स्पृष्टः प्रज्वलति सवितुरेण कान्तः तत्तेजस्वी पुरुषः प्रकृति निकृतिम कथम सहते। इसमें मित्रों महाकवि भर्तृहरि यह बता रहे हैं कि जो तेजस्वी पुरुष होते हैं वह अपमान को कदापि सहन नहीं कर सकते। दृष्टांत दे करके बहुत ही अच्छा बता रहे हैं। करें यद अचेतनोपि, करें जब अचेतनोपि यानी कि अचेतन होते हुए भी पादहि मतलब किरणों के द्वारा, अर्थात सूर्य के, है ना, सूर्य के किरणों के द्वारा स्पृष्ट माने छू जाने पर, प्रज्वलति माने जल उठता है, अर्थात प्रकाश उगलने लगता है। कौन, सवितुः इनः कांतः, यानी कि सूर्यकांत मणि, है ना। मित्रों देखिए मणियों के अलग अलग प्रकार होते हैं।
सूर्यकांत मणि, चंद्रकांत मणि, जो कि चंद्रकांत मणि अर्थात जब उसको हम लोग चांदनी के प्रकाश में, चंद्रमा के प्रकाश में रख देते हैं तो चंद्रमा के किरणें जैसे उस पर पड़ती हैं वह और दुगुनी तेज से और प्रकाश उगलने लगता है और पूरे आपके घर आंगन को प्रकाशित कर देता है। वैसे ही सूर्यकांत मणि होता है, इसमें जैसे ही सूर्य की किरणें इससे स्पर्श होती हैं, इसको छूती हैं, वैसे ही यह और तीव्र गति से प्रकाश उगलने लगता है। तो यहाँ पर इनकी कवि महाकवि भर्तृहरि के कहने का भाव यह है कि पादई मतलब चरणों से, चरणों अर्थात कोई भी अगर महान पुरुष है मित्रों, अगर उसे पैर से छू देंगे तो क्या वह उस अपमान को बर्दाश्त करेगा? नहीं करेगा। तो यही करें कि जो सूर्यकांत मणि है, उस सूर्यकांत मणि को सूर्य जब अपने किरणों से अर्थात चरणों से जब छू देता है तो वह मणि क्या करती है? प्रज्वलित, है ना, वह जल उठती है। ठीक ठीक इसी प्रकार से अब दृष्टांत दे रहे हैं नीचे, क्या दे रहे हैं कि तत्तेजस्वी, कि जो तेजस्वी पुरुष होते हैं, परकृत, परकृत मतलब दूसरों के द्वारा किए गए, दूसरों के द्वारा कृत अर्थात किए गए, निकृति मतलब अपमान को, निकृति अर्थात अपमान को कथम सहते, कैसे सह सकते हैं? कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? नहीं सह सकते। अर्थात किसी तेजस्वी पुरुष की, किसी जो कि तेजवान है, उसको यदि कोई अपमानित कर दे तो वह उसको कैसे बर्दाश्त कर सकता है? कैसे सहन कर सकता है? नहीं कर सकता। वह इसी मणि के समान प्रज्वलित हो जाता है ना, प्रकाशमान हो जाता है। ठीक मित्रों, तो यही इसका अर्थ हुआ। साधारण सा अर्थ है, बार बार समझाने की मुझे नहीं लगता है कि आवश्यकता है। तो यहीं पर मित्रों इसका हम लोग अलंकार समझ लेते हैं। यहां पर मित्रों कौन सा अलंकार है? दृष्टांत अलंकार है, नोट कर लीजिएगा, है ना। अर्थ को भी समझे, चूंकि यहां पर दृष्टांत अलंकार है, चूंकि यह यहां पर सेम जो बात ऊपर की पंक्ति में कहे हैं, ऊपर वाली पंक्ति को नीचे का दृष्टांत सेम बातों को कह करके, दृष्टांत दे करके समझा रहे। दृष्टांत अलंकार तो अब क्या बताएं, समझना तो आसान है। ठीक, चलिए अब इसमें से जो कुछ प्रश्न है, जैसे कि सूर्य के प्रकाश से कौन सी मणि जो है प्रज्वलित हो जाती है? तो सूर्यकांत मणि। कैसे पुरुष प्रकृति, प्रकृति यानी कि दूसरों के कृत अपमान को कौन लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते? अगला प्रश्न, ठीक, फिर से समझ लीजिए कि कौन लोग, कौन पुरुष प्रकृत निकृतिम यानी कि दूसरों के द्वारा किए गए अपमान को बर्दाश्त नहीं करते हैं? तो तेजस्वी पुरुष। ठीक, यही दो ठो मित्रों प्रश्न है। हाँ, इनकांत माने होता है मणि, है ना, इसको मित्रों याद रखिएगा। इनकांत, इनकांत मतलब होता है मणि। ठीक, और जब सवितु लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? सूर्यकांत मणि, है ना। इनकांत माने याद रखिएगा मणि, अभी परीक्षा में पूछ चुका है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए ठीक है, अब हम लोग इसके व्याकरणात्मक टिप्पणी को देख लेते हैं। इसके भी व्याकरणात्मक टिप्पणियों में मित्रों कुछ खास है नहीं, चलिए फिर भी देख लेते हैं। यद अचेतना, अचेतना में मित्रों नए बहुव्रीहि समास है, नए बहुव्रीहि समास है, इसको नोट कर लीजिएगा। अचेतना हमें, ठीक, पाद स्पृष्ट प्रज्वलति शब्दुहु इनिकांतः तेजस्वी। तेजस्वी का मित्रों पहले भी याद नहीं आ रहा है किस श्लोक में आ रहा, किस श्लोक में आया था यह पहले भी। तो तेजस धन वीनी प्रत्यय है इसमें, तेजस धन वीनी प्रत्यय लग करके बनता है तेजस्वी। ठीक, पुरुषः परकृत, है ना, पर ही कृता है अर्थात तृतीया तत्पुरुष समास, तृतीया तत्पुरुष समास। जब परकृत हमें पूछ दे तब, है ना। यदि आप लोगों से अगर पूरा पूछ दे परकृता निकृति, तब क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास, कर्मधारय समास। ठीक, परकृता, परहिकृता, तृतीया तत्पुरुष, परकृत निकृति में जब पूछ दे तो कर्मधारय समास। कथम सहते, बाकी तो विशिष्ट आगे कुछ है नहीं, और नहीं मुझे प्रतीत होता है अचेतन में शायद पूछना हो तो पूछ दे परीक्षा में, नहीं बाकी तो कुछ पूछने जैसा कुछ है नहीं। और इसमें छंद कौन सा मित्रों? आर्या छंद। चलिए ठीक है, फटाफट अब अंतिम हुआ श्लोक मानसौर पद्धति का, उसे भी देख लेते हैं। तो अब आगे है मित्रों यह 31वां श्लोक,
जो कि मान शौर्य पद्धति का अंतिम श्लोक है। तो चलिए इसको भी फटाफट अध्ययन करके आज इसको समाप्त कर लेते हैं। सिंह शिशुरपि निपतति मदमलिन कपोल भित्तिषु गजेषु प्रकृतिरियं सत्ववताम न खलु वयस्तेजसो हेतु। मित्रों, यहाँ पर महाकवि भर्तृहरि कह रहे हैं कि जो तेजस्विता होती है वह किसी आयु का कारण नहीं होती, तेजस्विता आयु का मोहताज नहीं होती। इसी चीज को इस श्लोक में सिद्ध कर रहे हैं। देखिए कैसे कर रहे हैं। कह रहे सिंह शिशुवपि, यानी कि सिंह का बच्चा भी निपतति माने प्रहार करता है, आक्रमण करता है। किसके ऊपर? गजेशु, यानी कि हाथी के कहाँ आक्रमण करता है? मद मलिन कपोल भित्तिषु, मद से मलिन कपोल मतलब मस्तक को भित्तिषु फाड़ने के लिए आक्रमण करता है। ठीक, हाथी के, है ना, फिर से समझिए कि सिंह का बच्चा भी हाथी के मद से मलिन कपोल मस्तक को फाड़ने के लिए प्रहार करता है। ये नहीं देखता है कि हम बच्चा हैं तो रहने दें, इसके कहीं आजू बाजू आक्रमण करके चले जाए, चाहे इस पे ना आक्रमण करे। नहीं, वह सिंह का बच्चा है, फिर भी वह कहाँ आक्रमण करता है? जो मद से मलिन हो गया रहता है मद चूने के कारण, ऐसे हाथियों के मस्तक पर प्रहार करता है। फिर नीचे करे प्रकृति रियम सत्ववताम, कि सत्ववताम अर्थात महाबलशालियों का प्रकृति रियम मतलब स्वभाव ही ऐसा होता है। स्वभाव ही ऐसा होता है। जो महाबलशाली होते हैं, जिसके अंदर सत्वता होती है, उनका स्वभाव ही ऐसा होता है। अब ये मित्रों अगली पंक्ति जो है, ना खलु वयस तेजसो हेतु, पूरे नीति शतकम का बड़ा ही महत्वपूर्ण और कंफ्यूजन करने वाला सूक्ति है। याद रखिएगा इसको, मानशौर्य पद्धति का है। इसका अर्थ अब देख लिया जाए। करे ना मतलब नहीं, खलु मने निश्चय ही, वयह मने आयु, तेजसो हेतु मने तेज का कारण नहीं होती, है ना। आयु तेज का कारण नहीं होती। ठीक मित्रों, ठीक। तो निश्चय ही आयु तेज का कारण नहीं होती कि नहीं, जब सिंह बड़ा हो जाएगा तभी उसके अंदर वह शौर्य आएगा, हाथी के मद से मलिन कपोल गंड स्थल पर आक्रमण करने की हिम्मत आएगी, वो तेजस्विता आएगी। नहीं, जो तेजस्विता होती है वह आयु का कारण नहीं होती। ठीक है मित्रों, तो एक बार पुनः संपूर्ण अर्थ को देख लेते हैं कि शेर का बच्चा भी मदमस्त, यानी कि हाथी के मद से मलिन कपोल गंड स्थल को फाड़ने के लिए प्रहार करता है। महाबलशालियों का स्वभाव ही ऐसा होता है, निश्चय ही आयु तेज का कारण नहीं होती। तो मित्रों, परीक्षा की दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये वाली पंक्ति सूक्ति बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे याद रख लेना है। मानशौर्य पद्धति की है, चूंकि मानशौर्य की बात चल रही है। अब यहीं पर एक चीज और भी ध्यान में रख लेते हैं हम लोग, क्या कि एक उत्तर रामचरितम में भी सूक्ति आई है, उसकी भी यहीं पर चर्चा लगे हाथ हम लोग कर लेते हैं कि गुणा पूजा स्थानम गुणीषु न च लिंग न च वयः, है ना, इस तरह से है, न च लिंग न च वयः। ठीक है ना, यानी कि कहते हैं कि गुणवानों में ही, गुणियों में ही गुण की पूजा होती है, लिंग की पूजा नहीं होती, यानी मेल फीमेल की पूजा नहीं होती, और न ही आयु की पूजा होती है ना। तो मेरे कहने का भाव यह है कि न च लिंग न च वयः, ये वाली भी सूक्ति दे तो आप लोग याद रख लीजिए उत्तर रामचरितम की है, क्योंकि यह भी मित्रों बड़ा तेज परीक्षा में पूछ चुका है और पूछता है ये वाली भी सूक्ति और ये वाली भी सूक्ति। तो ये वाली सूक्ति जब दे तो याद रखिएगा कि उत्तर नीति शतकम की है, और ये न च लिंग न च वयः वाली दे तो उत्तर रामचरितम के अपने अभी पुस्तक में या नोट्स में इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसमें जैसे कुछ प्रश्न इस तरह से जो बनते हैं वह देख लेते हैं।
चलिए छोड़िए, उस प्रश्न को, कोई विशिष्ट वैसा प्रश्न नहीं बनता इसमें, सब तक परीक्षा में ही पूछा हुआ। इसके व्याकरणात्मक टिप्पणियों को देखते हैं। अब इसके व्याकरणात्मक टिप्पणियों में मित्रों कुछ खास तो है नहीं, उसको तो हम लोग देख लेंगे, लेकिन एक चीज यहां पर हमने कहना भूल गया कि ये जो न च लिंग न च वयः, यह तो उत्तर रामचरितम का है ही। एक सुक्ति और ही है इन दोनों से मिलती जुलती, जो कि कंफ्यूज करती है और परीक्षा में पूछा जाता है। वह है कि तेज शाम ही, नोट कर लीजिए इसको तुरंत आप लोग भी अपने पुस्तक में या नोट्स में, तेज शाम ही वयः न वयः, तेजसाम ही न वयः समीक्षते, न वयः समीक्षते। यह मित्रों सुक्ति रघुवंशम महाकाव्यम की है। कहां की है ये याद रख लीजिए, रघुवंश महाकाव्यम की सुक्ति है। ठीक, तो यह मित्रों मैं इंगित इसलिए कर रहा हूं कि तेजसाम ही वयः न समीक्षते, एक न खलु वयस तेजसो हेतु और एक न च लिंग न च वयः। ठीक है, ये तीनों सूक्ति परीक्षा में बार बार पूछा है, कई परीक्षाओं में पूछा है और लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप लोग बकायदा अपनी नोट्स में या अपनी पुस्तक में इसको नोट कर लीजिएगा कि तेजसाम ही न वयः समीक्षते रघुवंश महाकाव्यम। ठीक, रघुवंश महाकाव्यम में 11:1 में पूछा हुआ है। ठीक है, चलिए, और न खलु वयस तेजसो हेतु नीति शतक मानसौर्य पद्धति, और न च लिंग न च वयः किसमें है, उत्तराम चरितम में। ठीक, याद कर लीजिएगा। अब मित्रों व्याकरण टिप्पणी में इसमें कुछ हमको नहीं लग रहा है कि विशेष है। एक तो कहां गया वयः, वयः का ही देख लेते हम लोग। वयः जो है, वयः में देखिए इसमें अज धातु है, लग करके असुच प्रत्यय लगा है, असुच प्रत्यय लगा है। यहां पर अज को वी आदेश व आदेश होकर के वयः बनता है, तो वयः का ये याद रख लेना है एक। और इसके बाद सिंहा शिशुरपि गजेशु में देख रहे आप लोग, सप्तमी है, मद मलिन, मद से मलिन, तृतीया तत्पुरुष, पूरे में देखेंगे तो सुपसुपा समास। खैर चलिए उसको छोड़िए, और बाकी इसमें कोई कुछ मित्रों है नहीं, है ना। और सत्ववताम में देख लेते हैं। अच्छा, इसमें सत्ववताम में, सत्वताम का सत्वधन मतुप, सत्वधन मतुप प्रत्यय है। पूछेगा नहीं वैसे एग्जाम में, लेकिन फिर भी देख लीजिए क्या करना। इसमें छंद कौन सा है मित्रों, आर्या छंद, है ना। चलिए ठीक है मित्रों, तो अब ये आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेकर के इन तीनों को तो नोट ही कर लीजिएगा, बार बार मैं कह दे रहा हूं। ठीक है, अब आज हम लोगों का ये मानसौर्य पद्धति खत्म हो गया। अब कल से हम लोग कौन सी पद्धति का अध्ययन किया जाएगा, अर्थ पद्धति का। ठीक, तो आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं, कल फिर मिलते हैं शाम को 7:30 बजे। आप लोगों को क्लास कैसी लगती है मित्रों, या फिर जो भी सुधार करने की आवश्यकता होगी, मुझे आप लोगों को जो भी समझ में नहीं आ रहा होगा कमेंट्स करके अवश्य बताइएगा। ठीक है मित्रों, नमो नमः। अब कल मिलते हैं शाम 7:30 बजे।